बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्मल एक बारी फिर तुम्हारी खिदमत हो गई हाज़िर। तो आज क्या लेके आई हूँ, इतना मज़े का बीफ पुलाव, देगी बीफ पुलाव जिसको कहते हैं ना, ये वो है। इतना ज़बरदस्त किस्म का कि पूरे मोहल्ले में ना खुशबुएँ फैल गई हैं और लोग ना सूंघ रहे हैं कि ये खुशबुएँ ना किसके किचन से आ रही हैं, महक इतनी। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसके लिए मैंने क्या क्या कुछ लिया है। ये मेरे पास 2.5 किलो के करीब चावल हैं और आलू है मेरे पास। ये गोश्त है मेरे पास 3 किलो और प्याज मैंने 4 बड़े बड़े लेके उनको भी काट लिया था। और ये मेरे पास जो है ना टमाटर है, वो भी मैंने काट लिया है। तो जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये मैं ना कालो काली जो है ना जल्दी जल्दी फटाफट प्रेशर कुकर में गोश्त उठ रही हूँ। तो गोश्त मैंने पा लिया है सारा, उसमें फिर मैंने जग भर के पानी का पाया है। फिर मैंने पाया है हल्दी, नमक और तेज़पात और ये जो खड़े गरम मसाला होता है, दालचीनी, इलायची, लौंग, छोटी इलायची, बे बला 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 जो कुछ भी है गरम मसाले में पा दें। उसके बाद 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को मैंने वेट ला लिया है। फिर मैंने उसको खोला है तो ऐसी खुशबू मेरे नाक को पई है कि मैं आपको क्या दसूँ। बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। और वैसे भी इस पोजीशन में जो है ना गोश्त का खाने का ना अपना ही जायका किचन में चोरी चोरी फिर मैंने बड़ा ज़रा पतीला ले लिया है, उसमें मैंने जो है घी डाला है। 1 पाव के करीब घी है क्योंकि हमारे पास काफ़ी मकदार में है चावल भी और गोश्त भी। तो मैंने इसमें प्याज उठाया और उसको जो है ना प्याज को ज़रा सा हिलाने के बाद 1 मिनट के बाद मैं इसमें जो है ना लहसुन भी सूट दूँगी। लहसुन जो है ना और प्याज आप दोनों चीज़ों को एक ही साथ फ्राई कर लेना है। तो ये ना मैंने इनको ना लाइट सा ब्राउन किया, बहुत ज़्यादा मैंने इसको डार्क ब्राउन नहीं किया। तो क्योंकि अक्सर होता है कि लोग जब चावल बनाते हैं तो जो प्याज होता है ना उसको साड़ ही देते हैं, कहते हैं उनका ख्याल होता है कि रंग सोना निकलता है। तो अब वो ज़माना गया अब आप लोग ना ये काम ना करें। तो अब मैंने उसके बाद आलू सूटे थे, आलू को 3-4 मिनट मैंने फ्राई किया था। फिर मैंने ये जो अदरक का पेस्ट होता है ना ये मैंने डाला, उसको के बाद फिर जो क्या कहते हैं उसको हरियाँ मिर्चाँ वो मैंने पाई हैं, उनको मैंने ना कुट लिया था चंगी तरह से, उसका पेस्ट बना लिया था। अब मैंने इसको ना 5 मिनट मैंने इसको किया है फ्राई, पुन्ना पुन्नी की है इसकी। तो होना आ गई हूँ मैं टमाटर की तरफ। टमाटर मेरे पास ना 4 बड़े बड़े टमाटर थे। तो उसके साथ ना हरी मिर्चें थी साबुत 5-6, वो मैंने उसके अंदर पा दी और उनको सूट के मैंने उनको भी फ्राई किया। ये मुझे तकरीबन 4 मिनट फ्राई किया। अब मैं ना दड़ा मिर्च डाल रही हूँ। तो आपने ये नहीं कहना कि कोली भर के दड़ा मिर्च सुट दी सू। तो मेरे पास जो है ना क्वांटिटी चावल की और उसकी मीट की काफ़ी है, इसलिए जो है ना मेरी इसी हिसाब से मैं जो है ना स्पाइसेस भी ऐड कर रही हूँ। फिर मैंने जो है ना क्या दड़ा मिर्च के बाद मैंने नमक डाला था और फिर क्या कहते हैं उसको हल्दी और ये जो ना साबुत गरम मसाला, ज़ीरा, ये वो जो कुछ भी उसके अंदर होता है वो। फिर थोड़ा सा मैंने पानी लाया है छिट्टा पानी का और इसको ना भुन रही हूँ। तो मैंने इसको ना कालो काली आप ना फ्राई कर लें, कोई 10 मिनट बाद ना जब फ्राई कर लेना तो उसके बाद आप गोश्त इसमें ना जो उबाल के हमने रखा हुआ था ना उसको सूख लें। तो ये जो है ना गोश्त मैं डाल रही हूँ। गोश्त को भुन के थोड़ा सा 2-4 बोटियाँ आप काट भी सकते हैं, उसका भी अपना ही स्वाद है। तो काट के तो खाया करें आप भी, है अच्छी होती है भाई। किचन में मरने के लिए तो नहीं ना आए, फिर साथ साथ खाना पीना भी होता ही है ना। क्या ख्याल है आपका? तो इसलिए फिर जी मैंने इसको थोड़ा सा कड्डा था मैंने भी बोटियाँ 2-4 तो मैंने इसको फ्राई कर लिया। तो ये हो गया चंगी तरह से फ्राई। तो जो पानी हमने उबाला था ना गोश्त, तो जो यखनी ऊपर से थी वो मैं ना इसमें पानी डाल रही हूँ। वो जो यखनी हमने बची हुई थी तो वो हमने सूठी नहीं है, इसको रोड़ा नहीं है, तो हमने ना ये इसको ना इसके अंदर डोल दिया। और अब एक्स्ट्रा पानी भी डालेंगे अपने चावलों के हिसाब से। आप लोग भी चावलों के हिसाब से पानी जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए जी पानी हमारा जो है ना बबल पे आ गया, मतलब कि हो गया गरम। तो हम असी पा रहे हैं इसमें चावल अब मैंने इसमें सारे के सारे जो है ना सूट लिए हैं। तो अब उसको मारें चमचा एक अद्ध जी, चिमचे बहुत ज़्यादा नहीं चलाने तुसी कि उन्हों का हलवा ही बना दियो, अन्ने बाद तुसी डोइयाँ मारी जाओ। तो ये जी मैं कभी कभी इसमें चमचा थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाना है और आराम आराम से प्यार के साथ, समझ गए ना। ये देखिए अब आखिरी बार जब दम देने से पहले जो है ना उसको आराम से नीचे तक जो है ना हम चम्मच मार लेंगे ताकि नीचे से दम जो है ना लग ही ना जाए। देखा मैंने बड़े लोगों को अद्धे चावल उनके लगे होते हैं और वो ज़ाया जाते हैं, तो इस तरह ना किया करें। ये मैंने ऊपर 1-2 लीमू सूठा है और अब मैंने किचन का रुमाल लिया है तो वो मैंने कर दिया है, दम दे दिया। तो ये मैंने नीचे रखा है तवा। तो ऊपर इसका क्या फ़ायदा होता है भाई, इससे जो है ना सारी हीट ना प्रॉपर मिलती है एक ही जैसी। तो ये देखे मैंने अपने बेटे को गोदी में चुक के ना, तो ये आपके लिए ना मैं कुकिंग कर रही हूँ। तो एक हाथ से ना मैं चावलों को अब हिलाऊंगी। तो दम हमारा माशाल्लाह से, मैंने जब दम खोला ना तो लोग जो लेटे थे ना वो उठ के बैठ गए
कहते हैं कि भाई ये कमाल हो गया जी, ये आज खुशबुएं कहाँ से आ गई है। मेरी मोहल्ले वाली सारी कहती हैं आज तूने क्या पका लिया है, बड़ी खुशबुएं छोड़ी हुई हैं। तो भाई ये तो हंसी मजाक था आपके साथ। तो वाकई में चावल मज़े के बने थे। तो ये मैंने अपने बेटे को गोदी में चुके एक चम्मच से चम्मच चावल को हिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो सकी। तो ये फ़ाइनल लुक भी देख ले, वरना आप लोग जो है ना सोनी सारी प्लेट लेनी है उसमें फ़ाइनल लुक दिखानी है, लेकिन मेरा बेबी बहुत ज़्यादा टाँ टूँ टी कर रहा है, मैं नहीं दिखा सकी। तो इसी तरह से इंजॉय कर लें। तो मुझे सपोर्ट करें, मेरे घंटी का बटन भी दब दें। तो अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।